हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक कैसे याद रखें जिससे एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के आपके तमाम कमेंट्स आते हैं, तमाम मैसेज आते हैं, सर पढ़ते तो हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, चीज़ें उधर से भूली जा रही हैं, चीज़ों को लंबे समय तक हम याद नहीं रख पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये छात्रों की सामान्य समस्याएं हैं। लगभग छात्रों की यही समस्याएं होती हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो चीज़ों को एक बार दो बार में याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ छात्र बार बार पढ़ते हैं फिर भी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। अगर यह देखा जाए तो हमारे माइंड के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन साथियों चूँकि वह हमारे जो है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, उसको तो हम बदल नहीं सकते चूँकि वो ईश्वर के द्वारा जो है प्रदत्त है। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो निश्चित तौर पर हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इस वीडियो में उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उनको आप फॉलो करें, देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आपको नजर आएंगे और आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। चाहे तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आपके पढ़ाई का जो टाइम है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट 4 घंटे का होगा। इस दौरान आप जो है नई चीज़ों को पढ़ें, जिन चीज़ को आपको तैयार करना है, याद करना है, उसको आप पढ़ें। उसके बाद 3 घंटे जो है दूसरा पार्ट होगा। 3 घंटे आप रिवीजन के लिए निकालें। उसके बाद 2 घंटे आप प्रैक्टिस के लिए निकालें। अब आपकी पढ़ाई जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट हुआ 4 घंटे, जिसमें आप नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे, याद करेंगे। उसके बाद दूसरी जो है चीज़ें क्या होंगे, दूसरा पार्ट आपका रिवीजन के लिए 3 घंटे निकल गया और फिर 2 घंटे आपके प्रैक्टिस के लिए निकल गए। अब आपको इसमें पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, आगे हम वीडियो में उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम अगली बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मित्र, पढ़ाई के दौरान आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। रिलैक्स रह करके आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। टेंशन फ्री होकर के आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। पैनिक नहीं होना है यार, घबराना नहीं है। आप देखें तो अगर जब आप पैनिक होते हैं, घबराते हैं चीज़ों को, तभी आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आपके मन में एक सवाल चलता रहता है। आपका माइंड शांत नहीं रहता है। आपको शांत जगह पर बैठ करके पढ़ाई करना चाहिए। आपको ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई करना चाहिए कि जिससे क्या होगा कि आपका माइंड शांत रहे और चीज़ों को जो पढ़ें वो आपका लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सके। देखिए भाई, अगर हमारे दिमाग में ये हड़बड़ाहट रहेगी, ये घबराहट रहेगी कि यार पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, पढ़ तो रहे हैं पर जो है पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, इस तरीके की हड़बड़ी अपने दिमाग में नहीं लाना है। अगर इस चीज़ों को लाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा, और कंसंट्रेट नहीं होगा तो आप रिलैक्स नहीं फील करेंगे, और रिलैक्स नहीं फील करेंगे तो चाहे जितना पढ़ लें चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। इस चीज़ को याद करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। आपको मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहिए, आप दिन में मेडिटेशन कर सकते हैं। जब ब्रेक लें उस दौरान आप रिलैक्स म्यूजिक को सुन सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को इन्हेंस कर सकते हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद महाराज जी कहते थे कि एक समय में एक जगह पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, 1 वर्क एट अ टाइम, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप अगर एक समय में एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आप एक बेहतरीन आउटपुट निकाल सकेंगे और अपनी पढ़ाई को आप लंबे समय तक याद रखेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को अगला जो है टिप्स बताना चाहूँगा। साथियों, जब पढ़ाई करें उस दौरान आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। देखिए, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ करके पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जो चीज़ों को जो है रटने का प्रयास करते हैं, बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर करके, यानी उनको लगता है कि रट करके वो याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मित्र। हम कोई बच्चे नहीं हैं। हमें लंबे समय तक चीज़ों को याद करने के लिए चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हम बेहतरीन आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे और हम चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। कोई चीज़
चीज़ जो है आपके पास है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, उसको आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए माइंड में, स्टेप टू स्टेप आप उसको एकदम से सेव कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये घटना हो रही, इसके बाद ये घटना हो रही, आखिर ये घटना क्यों हो रही। आप चीज़ों को जो है इस तरीके से करें और उसके साथ साथ आप जो है उसको अपने जो है अपनी दिनचर्या से उसको जोड़ने का प्रयास करें। आप उसको अगर हो सके कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी घटना हो जो आपसे संबंधित हो, आप उसको जोड़ें, जिससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। साथ ही साथ जो चीज़ पढ़ें उसमें आप क्वेश्चन फ्रेम करने का प्रयास करें। देखिए, अगर जब आप ऐसा करते हैं, यानी कोई क्वेश्चन आप पुटअप करें कि अच्छा जो है ये अगर हम इस चीज़ को पढ़ें तो ये क्वेश्चन हम आप खुद से क्वेश्चन करें कि अच्छा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये सवाल खुद से करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ों को फिर आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। उसके बाद अगली चीज़ें हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। तो पढ़ते दौरान हमारा माइंड जो है इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है ना शिथिल होती। लेकिन अगर हम अपने माइंड के साथ अपनी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लें, अर्थात पढ़ते दौरान हम चीज़ों को लिखते चले जाएं, लिखें भी, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, ज़्यादा हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितना पढ़ें सब याद रखें, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको जो है तुरंत लिख दें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल रही उसमें तुरंत लिख दें। कॉपी कलम लेकर के बैठें, पढ़ रहे हो, उसके बाद आप एक ऐसे ही रफ टाइप का जो है कॉपी रखें, उसमें आप लिख दें। ये ना सोचें कि आपको दोबारा उसको पढ़नी है, आप उसमें लिखते चले जाएं। आप देखेंगे तो आप चीज़ों को जब यहाँ लिखेंगे, किताब में छपेगी आपके माइंड में। एक बात आप जान लीजिए मित्र, बिना सोचे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे आप चीज़ों को लिख नहीं सकते। ये बात अपने मन में बिठा लीजिए। इसलिए आप अपने माइंड के साथ अपनी बॉडी को भी इन्वॉल्व करिए। आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। उसके बाद आप जब पढ़ रहे हों तो आप एक समय के बाद नियमित अंतराल लें। मतलब देखता हूँ मैं कई लोगों को ऐसा है, बैठ गए हैं पढ़ने 8-8 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे लगातार बैठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है यार। इतना लंबा नहीं बैठना चाहिए आपको, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। आप उसके बाद उठें, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक लें, रिलैक्स हों, माइंड को बिल्कुल एकदम से रिलैक्स करके वापस आएँ, फिर पढ़ें। अब जब रिलैक्स होने के दौरान आपको क्या करना है, आप खुली हवा में जाएं, ठीक है, गार्डन में जाएं, या फिर आप छत पे चले जाएं जहां पर आपको ऑक्सीजन अच्छा मिले, यानी अपने माइंड को रिलैक्स करने का प्रयास करें। इस दौरान आप चाहे तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इस दौरान आप रिलैक्स म्यूजिक को भी सुन सकते हैं। इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा बचना है, आपको अपने मोबाइल से, रील से, मोबाइल से नहीं बल्कि रील से बचना है। नहीं तो रील जो है ना 5 का 50 मिनट कब निकाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ऊपर से आपका माइंड भी थकेगा। तो आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों से बचना है और एक नियमित अंतराल लेने से आप जो है अपनी पढ़ाई को बूस्टअप दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको नियमित अंतराल पर रिकॉल करें। मित्र देखिए, रिकॉल करना और रिवीजन करना दोनों में अंतर है। पढ़ाई के तुरंत बाद आप चीज़ों को जब पढ़ते हैं, यानी रिकॉल करते हैं, अपने माइंड में याद करते हैं, उसको हम रिकॉल कहते हैं। और जो हम बार बार बाद में भी या किसी शॉर्ट नोट से भी हम लिख करके उसको जो है बार बार पढ़ते हैं तो उसको हम रिवीजन कहते हैं। हमको रिकॉल करना है। अभी कोई 1 घंटे हमने पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम उसको 1 घंटे के बाद जब ब्रेक ले रहे हैं तो ब्रेक के दौरान हम उसको अपने माइंड में विजुलाइज करें, रिकॉल करें कि अच्छा ये घटना ऐसे हुई थी, इसमें ये चीज़ें हुई थी, या इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो उसको आप रिकॉल करें, स्टेप टू स्टेप अपने माइंड में जो है उसको रखने का प्रयास करें। आप देखेंगे आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप इतना जान लीजिए कि आपने इतनी जो पढ़ाई करी, इतनी चीज़ों को फॉलो किया, उसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नियमित समय पर आप उसको रिवीजन करें। मित्र अगर देखें कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, आप उसको एक बार पढ़ रहे हैं, उसको जो है अगर एक बार रिवीजन कर दिया, फिर कल आपने फिर एक बार रिवीजन कर दिया, परसों उसको आपने फिर रिवीजन कर दिया, लगातार 3 बार आपने रिवीजन कर दिया 3 दिन तक, वो आपके माइंड में परमानेंटली छप जाएगी। अब उसको बाद उसको कब रिवीजन करना है, 1 हफ्ते के
बाद अगले जो है 1 हफ्ते के बाद फिर आप उसको रिवीजन कर लीजिए। अब आप चाह करके भी उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। यानी कम से कम 3 से 4 बार अगर किसी चीज़ को आप जो है समय के अंतराल पर आप जो है उसको रिवाइव कर लेते हैं, यानी रिवीजन कर लेते हैं, तो आप उसको नहीं भूलते हैं। इस चीज़ को लेकर के आपके तमाम सवाल भी रहते हैं कि सर हम 2-3 बार रिवीजन तो करते हैं पर चीज़ें हमें भूल जाती हैं। कोई ऐसे पूछता है तो वो डेट या कोई फैक्चुअल डाटा हम भूल जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। ऐसा होता है। आप इस चीज़ को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये चीज़ें जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, वहाँ पर जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ये बात आप जान लीजिए। अगर 3 से 4 बार आपने रिवीजन करा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, वहाँ पर 4 विकल्प जब आपको मिलेंगे तो आप एक विकल्प को छांटेंगे, अरे नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसके बाद आपको चौथा विकल्प मिल जाएगा। वैसे तो याद आ जाएगा, अगर नहीं भी आएगा तो एलिमिनेशन मेथड से आप इस सवाल को हल करके आएंगे। डोंट वरी, उस चीज़ को लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। इसलिए आप समय पर जो है चीज़ों को रिवीजन जरूर करें। यह आपके पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अंत में सबसे बड़ी चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है। पढ़ाई के दौरान आपने जो भी चीज़ें अभी तक जो भी चीज़ें हमने बताई वो सब बेकार हो जाएंगी, लेकिन अगर आप जो है विजुअलाइजेशन कर लेंगे, आप जो है रात में सोने के से पहले 1 घंटे पहले आप चीज़ों को, आधे घंटे पहले आप चीज़ों को जो भी आपने पढ़ा है उसको आपने एक बार अपने माइंड में विजुअलाइजेशन कर लिया, यानी उसका आपने एक पूरा मैप जो है देख लिया, एकदम से आपके सामने पूरा आपने चार्ट तैयार कर लिया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई, ये घटना ऐसे हुई, जो है ये इस टॉपिक को हमने ऐसे पढ़ा है, इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप देखेंगे वो आपके माइंड में परमानेंटली छप जाएगा। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से परमानेंट मेमोरी में वो बिल्कुल जाकर के छप जाएगा। उसके बाद आप सोएंगे, सुबह उठेंगे, हो सके तो एक बार फिर से आप विजुअलाइजेशन कर लीजिए। उसके बाद आप चाह करके भी चीज़ों को नहीं भुला पाएंगे। ये बात आप 110% हमारी बात को आप मान लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हमें आपसे चर्चा करनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो निश्चित तौर पे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और अभी तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।